एक हफ्ते से बिखर गई थी राधा राज की जिंदगी, उदासी सी छा गई थी। और उसके पहले सुहाग की निशानी मिटा दी थी राधा राज ने। उसके बाद से राधा राज की लाइफ में आया एक ट्विस्ट, जिसमें राधा राज की इज्जत तार तार हो गई, और इसका जिम्मेदार खुद राधा राज। किसी का घर तुम बर्बाद करोगी तो तुम्हारा भी घर कभी आबाद नहीं होगा। और नाजायज संबंध कभी पवित्र नहीं होते। नाजायज संबंध, अगर गैर मर्द के साथ कोई पराई औरत संबंध रखती है तो वो पाप है, और वो एक ना एक दिन सामने आना है। वैसा ही राधा राज के साथ हुआ। आप लोगों ने देखा होगा जो भी कांड हुआ, अयोध्या कांड, चंदा भोजी के स्टूडियो में राधा राज जाकर अपने 10 गुंडों को लेकर भरपूर तमाशा किया, साड़ी उठाकर, ब्लाउज निकालकर। ऐसा चंदा भोजी का कहना है, मैंने देखा नहीं है, पर चंदा भोजी बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रही हैं कि वो वीडियो मैं जरूर डालूंगी, क्योंकि मेरे साथ अन्याय किया गया है। पति राधा राज का, लड़की राधा राज के पति के साथ काम कर रही थी। गलती चंदा भोजी की यहाँ पर यह है कि रामवीर के कहने पर चंदा भोजी ने अपने घर में रखा था, पनाह दिया था। और ऑन कैमरा ये सोशल मीडिया पर गवाह है कि रामवीर ने बोला था कि राधा राज से ये उम्मीद है कि हमारी मदद करेंगी। तब रामवीर ने ये कहा था कि चंदा भोजी से उम्मीद है कि मेरी मदद करेंगी, और चंदा भोजी ने मदद भी की, अपने घर में रखा, और साथ साथ में एल्बम भी शूट किया, गाने भी शूट किए। रामवीर अपना काम कर रहा था। शायद इस बात से जलन राधा राज को, वो भले ही गैर मर्दों के साथ, दूसरे के पति के साथ मतलब कोई भी संबंध रखे, लेकिन हमारा पति राम होना चाहिए। तो पहुंची राधा राज वहां पर टीम लेकर, वहां पर भगदड़ हुआ, हाथापाई हुई, कॉलर पकड़ा गया, चार समाज में इज्जत ली गई। तुम्हारी इज्जत इज्जत है और सामने वाले की इज्जत इज्जत नहीं। जबकि सामने वाले की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ ये गलती थी कि रामवीर को अपने घर में रख लिया था, जिसके वजह से राधा राज ने चंदा भोजी के पति का कॉलर पकड़ा, बेइज्जत किया, गालियां दी। कहने का ये मतलब है कि तुम्हारा इज्जत इज्जत है और किसी का इज्जत इज्जत नहीं है। तब तुम्हें पति की याद नहीं आई जब तुमने मांग का सिंदूर पोंछ दिया था। तब तुम्हें पति की याद नहीं आई जब गले का मंगलसूत्र तोड़ दिया था समाज में, क्योंकि हमेशा समाज औरतों पे ही उंगली उठाता है। हमारा इज्जत हमारे हाथ में है। अगर हम अपनी इज्जत खुद नीलाम करेंगे तो इसमें मेरी गलती है, मेरी गलती है। आज कुछ लोग ये कहने रहे हैं राधा राज की इज्जत जा रही है, तो प्लीज किसी को मालती बनने पर मजबूर मत करो। सब लोग वीडियो बनाना छोड़ दो, और छोड़ भी दिया है, सबने वीडियो बनाना छोड़ दिया है। पर फिर से चंदा भोजी का सवाल खड़ा हुआ है कि मेरी क्या गलती है, ये बता दो राधा राज। यहाँ पर इज्जत की बात नहीं हो रही है राधा राज की, बस इतनी बात हो रही है कि जो राधा राज ने गुंडों के साथ पहुंचकर तमाशा किया था अयोध्या में, उसमें चंदा भोजी और चंदा भोजी के हस्बैंड का क्या हाथ। अपने पति से सवाल पूछना चाहिए। वहां पर राधा राज का पति तमाशा देख रहा था, यहाँ पर राधा राज के पति रामवीर से भी सवाल है कि यहाँ पर तमाशा तुम देख रहे थे, जबकि चंदा भोजी के पास तुम खुद चलकर गए थे। चंदा भोजी ने नहीं बुलाया था, वहां पर लड़कीबाजी तुम कर रहे थे। तो तुम्हारी बीबी को तुम्हें रोकना चाहिए था कि इनका कोई भी मैटर नहीं है, जो भी मैटर है हमारा है, तुम हमारे से बात करो। वहां पर जो लड़की नाजिया थी, रामवीर के साथ शूटिंग कर रही थी, उसके साथ मारपीट राधा राज ने किया और चंदा भोजी के साथ किया, लेकिन अपने पति के साथ नहीं किया। क्यों, ये सवाल है यहाँ पर। इसलिए सवाल है कि अपने पति के ऊपर तुमको उंगलियां उठानी चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, यानी कि ये शक का घेरा है कि तुम पति पत्नी जानबूझकर वहां पर तमाशा किए थे और मिले हुए थे। ये स्क्रिप्टेड था, पहले वाली कंट्रोवर्सी के तरह। सिंदूर पोंछना, मंगलसूत्र तोड़ना और पति को छोड़ देना, और जब इज्जत लूटने लगी तो पति की याद आई। समाज में ना पत्नी की इज्जत बिना पति के नहीं मिलती है, और वो समाज जब थू थू करने लगा तो पति की याद आई, पति को लेने चली। तो यहाँ पर रामवीर से भी ये सवाल है कि तुमने अपनी पत्नी को रोकने के बजाय वहां पर तमाशा क्यों देख रहे थे? गलती तुम्हारी है तो तुमने वहां पर अपनी पत्नी को रोका होता कि मेरे से बात करो। और शायद कुछ लोग इसीलिए ये मुझे कह रहे हैं कि चंदा भौजी का सपोर्ट कर रही हूँ। नहीं, मैं चंदा भौजी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, सच का सपोर्ट कर रही हूँ। अगर वो सामने वाली बंदी अपना पक्ष रख रही है तो मुझे नहीं लगता कि गलत है। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय तो मिलना चाहिए। सामने वाले बंदी का क्या हुआ? इज्जत तो लुट गई, पर वापस इज्जत पा लिया पति को। जब इज्जत लूटने लगी तो पति की याद आई, तो सब समाज में इज्जत पाने के लिए पति को अपना मोहरा बना लिया। और पति भी वैसा, पत्नी की हर करतूत जानते हुए गले से लगा लिया, क्योंकि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अभी रामवीर और राधाराज एक साथ हैं, और राधाराज अपनी पुराने स्टाइल में लौट चुकी हैं, मेंटेन होकर। सुहाग की निशानी भी लगाई है जो पोंछ दिया था। हिम्मत है रामवीर राधाराज का, फिर क्यों लात मार के निकाला था? क्यों निकाला था? तो दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं। यहां पर चंदा भौजी का एक ही सवाल है कि मेरी क्या गलती है? मेरे पति का कॉलर पकड़कर क्यों रोका? और कुछ लोग महान, जैसे कि प्रियंका, जिन्होंने, प्रियंका की बात कर रहे हैं, जिसने अपने पति और राधाराज के संबंध और रिश्तों को सोशल मीडिया पर रखा कि मेरे पति के साथ बात करती है, ये करती है, और तभी से ये आग लगा था। और वो प्रियंका भी आकर वीडियो बनाकर छोड़ दो, इज्जत है, मैं नहीं चाहती, हम लोग सब सॉर्ट आउट हो गया है। भाई यही तुमको करना था तो तुमने सोशल मीडिया पर डाला क्यों? सब अच्छा बन गए, गलत कौन बन गया? चंदा भौजी। उधर गोरखपुरिया ने भी ये बोल दिया कि प्लीज रिएक्शन वाले वीडियो मत बनाना, सबकी इज्जत होती है, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम्हारा अगर मन का भड़ास है तो तुम मतलब वो चुन चुन के गाली दोगे, तब न रिएक्शन वालों के कहने से तुम लोग रुकते हो, ना ही जनता के कहने से तुम लोग रुकते हो। एक दूसरे को लाइव कर करके गालियां देते हो। तो तुम्हारी ये ऑडियंस गुलाम नहीं है, ये ऑडियंस के तुम गुलाम हो। तुम जब चाहोगे कंट्रोवर्सी करोगे, और तुम जब चाहोगे जनता को कह दोगे स्टॉप, अब मत इस पे बात करना। क्यों? राधाराज से या जो इस मैटर में अब सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, पैचअप हो गया है। एक बुरा कौन बना? चंदा भौजी। और मुझे लगता है कि अगर इस कंट्रोवर्सी को रोकना है ना, तो रामवीर को आना पड़ेगा, और रामवीर को और राधाराज को एक वीडियो बनाकर चंदा भौजी के लिए डालना पड़ेगा कि माफ कर दो, हमारी गलती थी, और गलती रामवीर की सच में थी। लेकिन रामवीर तो मोहरा बन गया राधाराज का, और दोनों पति पत्नी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। तो इंसान को आग तो लगेगा ना भाई, कि मेरा बिगड़ा है, मेरे दरवाजे पे तमाशा हुआ है, पुलिस थाना हुआ है, जो मेरी कोई गलती ही नहीं थी। मेरी गलती क्या है ये बताओ तुम लोग। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अगर शांत भी करना है तो एक माफी तो बनता है ना, क्योंकि गलती राधाराज और रामवीर की है। दोनों मिलकर वहां पर तमाशा किए थे, लेकिन तीसरा उसमें घुन की तरफ पिस गया। आप लोग बताओ कि क्या राधाराज को माफी नहीं मांगनी चाहिए? उसको तो अपना पति मिल गया, जिसके नाम का सिंदूर पोंछा था वो पति मिल गया, और जिससे कोई दुश्मनी नहीं थी, जिसने उस पिछली कंट्रोवर्सी में साथ दिया, जाकर अयोध्या से गोरखपुर तेल लगा कर आकर एक फर्ज अदा किया दोस्ती का, वो बुरी बन गई।
तो क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए रामवीर को? रामवीर ही एक वीडियो लगाकर, एक वीडियो शूट करके डाल देता कि चंदा भौजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं राधा की तरफ से माफी मांग लेता हूं, जो भी हुआ वहां मेरे वजह से हुआ, नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों मियां बीवी तो वर्कआउट कर रहे हैं भाई, डाइट प्लान कर रहे हैं। और अभी 2-3 दिन रुको, राधा राज अपने फॉर्म में आएगी, जो राधा राज कल तक जा रही थी। ये मेरा आखिरी वीडियो है, लास्ट वीडियो है। दैयो न जाने त्रिया चरित्र औरत ना कभी कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ डरवाती है, क्योंकि उसका त्रिया चरित्र, उसका चरित्र गंदा छुप जाए, सिंपैथी कार्ड खेलती है। और अब तो घिन आती है राधा राज के चेहरे को देखकर, घिन आती है। जो राधा राज को लोग इज्जत करते थे वो लोग देखकर थू करते हैं, रंगदारी दिखाती थी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं पर एंड। कमेंट करना आप लोग मत भूलना कि क्या मैंने जो कहा वो सही है या गलत, जो भी है आप लोग कमेंट अपना करना। बाय बाय।